हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एमकॉम 4th सेमेस्टर के पेपर रिटन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। गाइस, इसके पहले वाली वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम कुछ आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें एमसीक्यूज़ क्वेश्चन एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दोनों टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। और अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लें। ओके, स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन इंक्रीज कस्टमर वैल्यू टू द प्रोडक्ट। उत्पाद के लिए ग्राहक मूल्य बढ़ा सकते हैं। तो उत्पाद के लिए ग्राहक मूल्य बढ़ाने की जो बात की जा रही है वो कौन बढ़ा सकता है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आपूर्ति प्रबंधन श्रृंखला जो है वो उत्पाद के लिए ग्राहक मूल्य बढ़ा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंट्रोल और लिंक द प्रोडक्शन टू डैश। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन नियंत्रण या उत्पादन को डैश से लिंक करता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन से यानी कि वितरण से लिंक करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूविंग गुड्स फ्रॉम सप्लायर टू द प्रोडक्शन यूनिट इज कॉल्ड एज डैश। आपूर्तिकर्ताओं से उत्पादन इकाई तक माल ले जाने को डैश कहा जाता है। तो उसको हम कहते हैं, यहाँ बात की जा रही है कि आपूर्तिकर्ताओं से उत्पादन इकाई तक माल ले जाने को कहा जाता है। इसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम कहते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर इन्वेंट्री कैन सेव द डैश। उचित इन्वेंट्री बचा सकती है। तो अगर प्रॉपर इन्वेंट्री हो, उचित इन्वेंट्री हो हमारे पास, तो वो सारी चीज़ों को बचा सकती है। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन में दिए हुए हैं, द कॉस्ट, लेबर्स, स्पेस, इन सभी चीज़ों को बचा सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेयर हाउस मैनेजर हैव टू कीप द प्रॉपर अपडेट्स ऑफ डॉट। एक गोदाम प्रबंधक को उचित अपडेट रखना होता है। तो स्टॉक का उचित अपडेट रखना होता है। जो भी गोदाम का मैनेजर होता है, प्रबंधक होता है, उसको अपने गोदाम में क्या कितने स्टॉक हैं इस चीज़ का उसको उचित अपडेट रखना होता है। प्रॉपर अपडेट उसके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SCM इंक्लूड्स। SCM में शामिल होता है तो ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल हैंडलिंग, स्टोरेज, ये सारे ही शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। SCM का फुल फॉर्म मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें ही शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी कि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन सी चीज़ है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे पास, फाइनेंस, मार्केटिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम, नॉन ऑफ द अबव। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो सूचना प्रणाली निभाता है। ठीक है गाइस, अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही टाइप किए हैं, तो दोनों में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद मैं हिंदी वाला शो कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द प्रीवियस एरा द प्रॉपर अटेंशन वॉज नॉट गिवन टू डैश। पहले ज़माने में डैश पर ठीक तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता था। तो किन किन चीज़ों पे ठीक तरह से ध्यान नहीं दिया जाता था? यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला है मार्केटिंग, दूसरा है फाइनेंस, तीसरा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट और चौथा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि पहले के ज़माने में किन चीज़ों पर ठीक तरह से ध्यान नहीं दिया जाता था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे। ठीक है, यानी कि पहले के ज़माने में ठीक तरह से ध्यान जो है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी कि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर ठीक तरह से ध्यान नहीं दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द टूडेज कंपटीशन वर्ल्ड एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट गिव प्रॉपर सर्विस टू द कस्टमर्स विद द हेल्प ऑफ। आज की प्रतिस्पर्धा की दुनिया में हर संगठन अपने ग्राहकों को डैश की सहायता से उचित सेवा प्रदान करना चाहता है। तो किसकी सहायता से? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की हेल्प से, या रिटेल मैनेजमेंट की हेल्प से, या सेल्स मैनेजमेंट की हेल्प से, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया है उसमें जो
ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने कस्टमर को अच्छी से अच्छी प्रॉपर सर्विस देना चाहता है, तो वो किसकी हेल्प से, तो वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की हेल्प से देना चाहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है। आज की प्रतिस्पर्धा की दुनिया में हर संगठन अपने ग्राहकों को सप्लाई चेन मैनेजमेंट के यानी कि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की सहायता से उचित सेवा देना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनी टाइम्स ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट डू डॉट डॉट ऑन देयर ओन इन सच केसेस द आउटसोर्स। कई बार संगठन नहीं कर पाते हैं डैश, ऐसे मामलों में वे अपने दम पर आउटसोर्स करते हैं। तो क्या ना कर पाने की वजह से, तो यहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं कर पाने की वजह से वो अपने दम पर आउटसोर्स करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो यहाँ पे होगा कई बार संगठन सप्लाई चेन मैनेजमेंट ना कर पाने में ऐसे मामलों में वो अपने दम पर ही आउटसोर्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंक्लूड्स। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इंक्लूड होता है तो ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें ही इंक्लूड होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडलिंग मटेरियल इन ऑर्गेनाइजेशन विद इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज पार्ट ऑफ डैश। उत्पादन प्रक्रिया के भीतर संगठन में सामग्री को संभालना डैश का हिस्सा है। तो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीपिंग स्टॉक अपडेटेड इन द वेयर हाउस इज द फंक्शन ऑफ डैश। वेयर हाउस में स्टॉक को अपडेट रखना डैश का कार्य है। तो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ही कार्य है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलडोजर कैन बी यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर डैश। तो बुलडोजर जो है उसका उपयोग संगठन में डैश के लिए किया जाता है। तो मटेरियल हैंडलिंग के लिए किया जाता है। मटेरियल हैंडलिंग के लिए बुलडोजर का यूज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एडवेटर इज यूज्ड बाय द कंस्ट्रक्शन कंपनी फॉर डैश। निर्माण कंपनी द्वारा एक लिफ्ट का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो ये भी मटेरियल हैंडलिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनी टाइम्स डैश इज नॉट इंक्लूड इन SCM। कई बार SCM में शामिल नहीं होता है। तो मटेरियल हैंडलिंग जो है वो कई बार SCM में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज ऑफ ऑटोमेटेड सीलिंग मशीन इन मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज। दूध प्रसंस्करण उद्योग में ऑटोमेटेड सीलिंग मशीन का उपयोग होता है। तो ये मटेरियल हैंडलिंग के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ गुड्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डैश। संगठन के भीतर माल का संचालन भी डैश का भाग है। तो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भाग है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटर्न ऑफ गुड्स इन केस ऑफ डिफेक्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डैश। खराबी के मामले में माल की वापसी भी डैश का हिस्सा है। तो ये भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ही हिस्सा है। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपसे पूछे जाते हैं।